जय माता दी। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत काफ़ी महत्व रखता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ की कथा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी व्रत और पूजा करने से पहले गणेश जी की कथा आवश्यक है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। ओम गं गणपते नमः। गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी। वह बेचारी अत्यंत निर्धन थी। उसके एक विवाहित पुत्र था। बुढ़िया गणेश जी की भक्त थी। गणेश जी बुढ़िया से कहते थे, हे वृद्धा माता, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। गणेश जी के आग्रह करने पर बुढ़िया कहती, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे मांगूं और क्या मांगूं। इस पर गणेश जी कहते, अपनी बहू से तथा अपने पुत्र से पूछकर मांग लो। इस पर उस गणेश भक्त वृद्धा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, गणेश जी मुझसे कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बोलो मैं गणेश जी से क्या मांगूं। इस पर वृद्धा का पुत्र बोला, गणेश जी से धन दौलत मांग लो। वृद्धा ने जब अपनी बहू से सारी बात बताकर पूछा तो बहू बोली, माँ आप गणेश जी से नाती मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी, ये तो सब अपने मतलब की चीज़ें मांगते हैं। बुढ़िया का मन ना माना। उसने अपनी पड़ोसनों को सारी बात बताकर पूछा। उन्होंने बुढ़िया को सलाह देते हुए कहा, बुढ़िया जीवन तो अब तेरा बहुत थोड़ा रह गया है, क्यों कर तू नाती मांगे और धन मांगे। तू तो गणेश जी से अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे बाकी बचा हुआ तेरा जीवन आराम से कट जाए। अब बुढ़िया को पड़ोसनों का सुझाव भी पसंद नहीं आया। उसने अपने घर जाकर सोचा, जो पुत्र ने बताया है वह भी मांग लूँ और जो बहू ने कहा है वह भी मांग लूँ और इसके साथ ही अपने लिए भी गणेश जी से कुछ मांग लूँ। दूसरे दिन जब बुढ़िया के सामने गणेश जी आए तो बोले, हे वृद्धा माता, तुमने मुझसे क्या मांगने का निश्चय किया है? जो जी में आए वह तुम मांग लो। गणेश जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया अम्मा बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, स्वस्थ शरीर दें, अमर सुहाग दें, नेत्रों की ज्योति दें, नाती दे पोता दे, मेरे पूरे परिवार को सुखी कर दें, सबका कल्याण कर अंत में मोक्ष दे दें। बुढ़िया अम्मा के ऐसा कहने पर गणेश जी बोले, हे वृद्धा माता, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो जो मांगा है वह सब मैं तुम्हें दूंगा। इतना कहकर और बुढ़िया अम्मा को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार गणेश जी ने बुढ़िया अम्मा की सभी इच्छाएं पूरी की। उसने जो जो मांगा वह सब उसे गणेश जी ने दे दिया। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया अम्मा के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध किया, वैसे ही उसी प्रकार आप सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और हमें भी सब कुछ देना। ओम गणेशाय नमः। आइए करवा चौथ की व्रत की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तो अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल से कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो किसी ने छींक मार दी। तीसरा टुकड़ा तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई
और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाइयो, और जो तुझे सुहाग का आशीष दे, जो भी तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसने उसके पैर छुए तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बासी और बची कुची रोटी उसके लिए भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की बहुत सेवा की। साल भर बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो। तब वह बोली, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाते हुए आएगी तब उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर से कांटा निकाल देना। तो वह तुझे आशीर्वाद देगी, भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो उससे तुम अपना सुहाग मांग लेना। तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति ठीक हो जाए। जब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवा वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। तब वह बोली, सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू माँ से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते हुंगारे भरते सबको आशीर्वाद देना। जय चौथ माता। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्क दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तवे मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। जय करवा माता। बोलो करवा माता की जय।